Hello class second, this is your moral science class and today we read chapter number 2, Our Green Friend. So open page number 247, there we have our chapter. So let's start, we read our chapter. One day a young boy was playing by a riverside. After some time he felt hungry. He started to cry as he did not have anything to eat. Just then he heard a voice. इसे बता रहे एक जो छोटा बच्चा था वो नदी के पास में खेल रहा था, रिवर के पास में। रिवर का मतलब क्या होता है? नदी। उस देर के बाद में उसको भूख लगने लग गई तो वो रोना स्टार्ट कर दिया बिकॉज उसको कोई भी कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी जिसको वो खा सके। देन थोड़ी देर बाद में उसको एक वॉइस सुनाई देती है, डियर फ्रेंड कम हियर टू मी। द यंग बॉय लुक्ड अराउंड, ही नोटिस्ड दैट अ मैंगो ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर वाज कॉलिंग हिम। उसके पास एक आवाज़ आती है कि डियर फ्रेंड यहाँ पे आओ। तो वो देखता है कि कौन उसको आवाज़ लगा रहा है, वो चारों तरफ देखता है, फिर उसको दिखाई देता है कि मैंगो ट्री है, वो उसको आवाज़ लगा रहा है, कम एंड टेस्ट माई स्वीट फ्रूट्स यू विल नॉट बी हंग्री एनी मोर। कि आओ मेरे स्वीट से जो फ्रूट्स है वो खाओ, उसके बाद में आपको भूख नहीं लगेगी। और सो द यंग बॉय क्लाइंब द ट्री एंड टुक सम जूसी मैंगोज एंड एट देम। देन ही थैंक द ट्री एंड वेंट होम। उसके बाद में वो पेड़ के पास जाता है, ट्री के पास जाता है, उसके ऊपर क्लाइंब करते हैं, वहाँ से जूसी जो मैंगोज है उनको तोड़ता है और खा लेता है। उसके बाद ना उसको भूख नहीं लगती और फिर वो घर पे चला जाता है उसको थैंक यू करके। जो ट्री है उसको थैंक भी करता है वो। नाउ एवरी डे ही यूज्ड टू कम टू द मैंगो ट्री एंड टॉक टू हिम। सून दे बिकम बेस्ट फ्रेंड एंड दे शेयर देयर जॉय एंड सोरोज। उसके बाद में वो डेली ऐसा करता था, वहाँ पे ट्री के पास जाता, उससे पूछता और उसका मैंगोज ईट कर लेता वो। उसके बाद में वो बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे और वो अपनी सारी जो खुशी थी दुख थे वो सारे शेयर करते थे आपस में। आफ्टर मैनी ईयर्स द बॉय बिकम ए handsome young man. One day he came and sat in the shade of the mango tree. कुछ साल के बाद में जब वो छोटा बच्चा था वो बड़ा हो गया और बहुत हैंडसम सा यंग मैन हो गया। एंड एक दिन वो उस पेड़ के पास आया और जो मैंगो ट्री की जो छाया थी, शेड थी, उसके नीचे बैठ गया वो। And the mango tree asked, why do you look sad today? What worries you? The young man replied, I am getting married soon, but I have no house in which I can keep my wife. वो बताता है कि मेरी शादी होने वाली है लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है जहाँ पे मैं अपनी वाइफ को रख सकूँ। The tree told him to cut off its thick branches and make a house. फिर वो बोलता है कि तुम मेरी जो मोटी मोटी जो शाखाएं हैं उनको कट कर लो, थिक ब्रांचेस को, और उससे एक हाउस बना लो। आफ्टर सम डेज द यंग मैन रिटर्न टू द ट्री। ही वाज टायर्ड एंड स्वेटिंग। द मैंगो ट्री सेड, कम माय फ्रेंड रेस्ट इन माय शेड ऑफ माय लीव्स। द यंग मैन लेड डाउन द टोस्ट ऑफ। उसके बाद में जो यंग मैन है फिर से वहाँ पे जाता है, वो बहुत थका हुआ सा दिखाई देता है। तो जो ट्री है वो बोलता है कि आप मेरी लीव्स के नीचे जो छाया होती है उसके नीचे रह लो जहाँ पे अच्छी हवा आती है। तो फिर वो वहाँ पे चला जाता है। मैनी ईयर्स पास द मैन एंड ट्री बोथ हैड ग्रोन ओल्ड। और कुछ साल के बाद में जो मैन था और ट्री थे वो दोनों बूढ़े हो गए थे। सडनली फ्लूड कम इन द रिवर एंड वाटर एंटर्ड द विलेज। और उसके बाद में क्या होता, फ्लूड आया था यानी बाढ़ आई थी और बहुत सारा पानी था वो उस विलेज में एंटर हो चुका था। द ओल्ड मैन एंड हिज फैमिली नीडेड अ बोट टू गेट अवे बट दे कुड नॉट फाइंड एनी। उसके बाद में जो ओल्ड मैन था उसको बोट चाहिए थी अपनी फैमिली को उस पानी से बचाने के लिए, कहीं पे दूसरी साइड जाने के लिए, लेकिन उसको कोई भी बोट नहीं मिली थी। टू गेट अवे बट दे कुड नॉट फाइंड एनी। द ओल्ड मैन स्वैम थॉट द फ्लोर वाटर ऑफ द टू द मैंगो ट्री। फिर वो स्वयं करके उसके मैंगो ट्री के पास जाता है बिकॉज वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। डियर फ्रेंड ही सेड माय फैमिली इज इन डेंजर, आई नीड योर हेल्प। फिर वो उस ट्री को बोलता है कि मेरी फैमिली बहुत मुसीबत में है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आई हैव ग्राउंड ओल्ड नाउ सेड द ट्री। तो जो बुढ़ा पेड़ होता है वो भी बोलता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, यू कैन कट मी डाउन एंड यूज माई ट्रंक टू मेक अ राफ्ट। कि अब तुम मुझे कट कर सकते हो नाव जैसा कुछ बनाने के लिए। सो द ओल्ड मैन कट डाउन द ट्री विथ टीयर्स इन हिज आईज। फिर वो क्या होता है, जो बूढ़ा आदमी वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, वो रोते रोते उस पेड़ को कट कर देता है। ही मेड अ राफ्ट एंड टुक हिज फैमिली आउट ऑफ डेंजर। फिर वो राफ्ट को एक बनाता है, मतलब नाव जैसा होता है, उसमें वो पूरा लकड़ी का बना के फिर अपनी फैमिली को डेंजर से बचा लेता है। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ, माई ग्रीन फ्रेंड यू गिव सो मच टू अस एंड नेवर टायर्ड ऑफ गिविंग, यू आर ग्रेट। कि वो खुद से आप सोचता है, अपने उस फ्रेंड को बोलता है कि तुम मेरे ग्रीन फ्रेंड थे और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और बिना थके हुए, मतलब
हमेशा करते गए और यू आर ग्रेट, आप बहुत ग्रेट हो, तो ऐसा वो उस पेड़ को बोलता है, उस ट्री को बोलता है। तो आपको यहाँ पे क्या मॉरल मिला इस चैप्टर से? इस चैप्टर से आपको मॉरल मिला कि जो वो ट्रीज होते हैं वो हमेशा आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपको पहले फ्रूट्स देते हैं, फिर आप उनकी जो ब्रांचेस होती है उससे आप हाउस भी बना सकते हो लकड़ी का। एंड उसके बाद में जब वो ट्री भी ग्रो हो गया था, ओल्ड हो गया था, तो एंड में जब डेंजर था तब उसको कट करके भी वो यूज में आ गया और डेंजर से निकल गया था। सो आई राइट सम वर्ड्स फॉर यू ऑफ दिस चैप्टर। So word meaning of this chapter. First word is river. What is the meaning of river? River का meaning क्या होता है? नदी. And second word is hungry. Hungry का मतलब क्या होता है? भूखा. And third मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे hear. Hear का मतलब क्या होता है? सुनना. And next मैं राइट कर रही हूँ यहाँ पे क्लाइंब. क्लाइंब का मतलब क्या होता है? चढ़ना. ऊपर की साइड जब चढ़ते हो ना उसको बोलते हैं क्लाइंब. और नेक्स्ट वर्ड आफ्टर. आफ्टर मीन्स बाद में. और नेक्स्ट वर्ड मैनी. मैनी का मतलब बहुत, बहुत सारे. नाउ नेक्स्ट है जॉय. जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी. और नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे राइट कर रही हूँ शोरो. शोरो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शोरो? दुख. एंड नेक्स्ट वर्ड इज वरी. What is the meaning of worry? Is चिंता. And last word is soon. Soon का मतलब जल्द या जल्दी. आप कुछ भी राइट कर सकते हो. So here I some 10 word meaning for you. इनको आपको नोटबुक में राइट भी करना है और लर्न भी करना है एज योर होमवर्क.